हेलो ट्रेडर्स। तो डब्ल्यूटी ज्ञान के ज्ञानजिला कॉस्मोग्राम के एक और एडवांस लर्निंग मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग जो मॉडल की बात करेंगे दैट इज द सेप्टागन मॉडल। सेप्टागन जो मॉडल है यहाँ पर 0 डिग्री से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 सर्कल डिजिट जो है वो हम लोग को फॉलो करने की ज़रूरत है यहाँ पर। कल जो मैंने आपको वीडियो दिया था, जहाँ पर हमने काफ़ी यूनिक मेथड के साथ ट्रेडिंग करने के एक मेथड आपको समझाए थे। आज भी ये जो मेथड मैं आपको समझाने की जा रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग मेथड फॉर यू टू ट्रेड इन द ऑप्शन एंड द कैश स्टॉक। ये जो मेथड है, ये कैश स्टॉक में भी काफ़ी अच्छे तरीके से, और या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले तरीके भी कैश स्टॉक में यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक ट्रेडिंग मेथड टू यूज इन द कैश। तो मैं आपको आज एक इच्छा जो है मेरे, तो एक लंबे एक लार्ज वीडियो के साथ मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 23,200 कॉल, 23,200 पुट, साथ में आरसीएफ और रिलायंस का शेयर जो है वो भी एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग ओपनिंग प्राइस से स्टॉक के। तो जैसे कि आपको अगर पता है कि आज के मार्केट जो था, ओपन होते हैं 23,277 के प्राइस पर। ऑलराइट। और लास्ट कुछ दिनों से मार्केट जो है वो एक रिट्रेस्ड बुल टू बियर जोन में होल्ड कर रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूं तो मार्केट सेम्स टू बी वेरी बियरिश सो फार। वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ये हफ्ते जो है मार्केट अपने प्रीवियस जो स्विंग बना था उसके लो के नीचे क्लोज हुआ है, बट फॉर्म्ड अ दोजी वरियो। बट देयर इज अ आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मार्केट ने वीकली चार्ट के जो क्लोजिंग है वो 3 जून 2024, यानी कि इलेक्शन के समय जो एक मेजर मार्केट के बॉडी साइज बना था उसके नीचे मार्केट में पहली बार वीकली क्लोजिंग हुए हैं। अगर इस तरीके से चलता रहा देन वी कुड सी द 21,281 इन द नियर टर्म। बट अगेन रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूं, मार्केट जो है आपको अभी मौका दे रहा है अच्छे शेयर्स को एक्युमुलेट करने के लिए। शेयर्स जो है अभी भी बहुत ही डिसेंट प्राइस पर चल रहा है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ही चीप प्राइस पे चल रहा है या फिर डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, बट एक फेयर प्राइस है जहाँ से आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अभी तक बहुत ज़्यादा कंफर्मेशंस नहीं है हमारे पास, तो हम लोग उस तरीके से कॉन्फिडेंस से पोर्टफोलियो बिल्डिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, बट इट्स द टाइम टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट। मतलब अगर अपने पोर्टफोलियो अपने टोटली बेच दिए हैं इन केस, या फिर आप चाह रहे हो कि आप आपके पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करें, तो दिस इज द राइट टाइम। नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शन चार्ट। ओके, 23,200 पुट प्राइस। तो यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑब्जर्व करने होंगे मार्केट में जो शॉर्ट रेंज ऑफ ट्रेडिंग है, यानी कि शॉर्ट रेंज मार्केट में कहाँ पर बन रहे हैं। तो पहले हम लोग शॉर्ट रेंज को फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट रेंज को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, लाइक हियर 9:20 पे मार्केट में एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ। ओके, स्विंग हाई फॉर्म हुआ मार्केट में, यहाँ पर बना स्विंग लो, यहाँ पर आए मार्केट स्विंग हाई दोबारा से, यहाँ पर आते हैं मार्केट में स्विंग लो, यहाँ पर आए मार्केट दोबारा से स्विंग हाई,
यहाँ पर आए मार्केट में दोबारा से स्विंग लो। शॉर्ट रेंज किसको बोलते हैं? जब आप मार्केट को प्रीवियस स्विंग से करंट स्विंग पर कनेक्ट करते हो और प्रीवियस स्विंग से नेक्स्ट स्विंग पर कनेक्ट करते हो, तो उस वक्त पर अगर मार्केट कुछ इस तरीके के पैटर्न बनाते हैं जहां पर कंटिन्यूअस दो मिनिमम लोअर हाइज हैं, दो मिनिमम हायर लोज हैं, इन केस वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर द बाइंग पैटर्न। तो उस वक्त पे जब मार्केट उस ऐसे समय पे हो जहां पर मार्केट अपने प्रीवियस हाई के नीचे आ रहे हैं और प्रीवियस बॉटम के ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर आपको मार्केट में शॉर्ट रेंज आपको मिलता है। अब एक बार आपको मार्केट में शॉर्ट रेंज मिल गया तो अब क्या करने की जरूरत है? यू कैन सी ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर के नजदीक नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। ये मैं एक पैटर्न वेव आपको सिखा रहा हूँ। बट बिना पैटर्न वेव के भी आप ये ट्रेड कर सकते हो। पहले मैं पैटर्न वेव सिखा दिया आपको, उसके बाद मैं बिना इतना सब कुछ करने के बिना करे भी आप ट्रेड कर सकते हो, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट अगर आपको मार्केट में बहुत एक ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड को प्लेस करना है, तो आपको पैटर्न के थ्रू ही जाना होगा। तो जो एफ पैटर्न मार्केट में यहाँ पर बने, जो हायर बॉटम यहाँ पर बने, तो वहाँ पर बनने के बाद कौन से पैटर्न मार्केट में यहाँ पर बनते हैं? 148। लेट्स मार्क द नंबर 148 और 0 डिग्री से हमेशा स्टार्ट करने हैं। इसके पहले जो नंबर था वो था 106। ओके, तो जब मार्केट 148 पे पैटर्न बनाते हैं, 148 पे कौन सा पैटर्न बनाते हैं मार्केट? यहाँ पर मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग, मार्केट यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट करते हैं। ओके, ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार जब मार्केट ने बना लिया, देन यू कैन सी कब जाकर मार्केट एक वॉलेटिलिटी सॉरी एक वॉल्यूम राइज करते हैं। यहाँ पर यू कैन सी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमेशा, लाइक हियर द वॉल्यूम्स आर ड्रास्टिकली डाउन, ओके, एंड व्हेन द प्राइस डाउन प्लस द वॉल्यूम ड्रॉप इक्वल टू पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड, यानी कि जो गिरावट हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखकर तब को लगेगा गिरावट हो रहे हैं, बट गिरावट के साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम पे भी गिरावट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो। ट्रेंड चेंज होने के एक और रीजन क्या है? यहाँ पर अब हम लोग आ रहे हैं गैम पॉइंट पर, यानी कि 148। 148 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग स्टार बनाते हैं। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या है? मॉर्निंग स्टार इज अ ट्रेंड चेंजिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, और मॉर्निंग स्टार जिस भी डायरेक्शन पे बनते हैं, और मॉर्निंग स्टार बनने के बाद जो भी डायरेक्शन आते हैं मार्केट में, इट इज अ साइन दैट मार्केट विल कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन। बट ये एक थ्योरी है। अब थ्योरी को प्रैक्टिकली करने के लिए कुछ चीजें आपको समझना होगा, तो वो आपने एक बार समझ लिया, देन यू कैन ऑलवेज ट्रेड सिमिलरली। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है। साइड कंफर्म कब होते हैं? 10:44 पर, जब वॉल्यूम एक्सपैंड होते हैं। तो 10:45 पे आपके एंट्री बनते हैं। जो टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 148 के बाद यह 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद नेक्स्ट नंबर कैसे कौन से आएगा? 90। तो 90 हमारे पास नहीं है, तो कौन से नंबर मिलेंगे आफ्टर द 90? द नेक्स्ट टारगेट लाइक 162। तो 90 डिग्री के बाद ये 105 समथिंग, 104 डिग्री समथिंग है। तो यहाँ पर हमारे टारगेट बन रहे हैं 162। तो 162 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट।
अब 162 जब मार्केट में अचीव होते हैं, इट्स अ वेरी नियर बाय नंबर। तो हम लोग चाहे तो इस नंबर को इग्नोर कर सकते हैं। कि बहुत नज़दीक का नंबर जो है वो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड को फ़ेवर नहीं करता, तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उसके बाद कौन से नंबर आते हैं हमारे? उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आते हैं, वो आते हैं 250 के ऊपर जो डिग्री है, उस पे। यानी कि 200, ये 257 के आस-पास नंबर है, तो ये हमारे लिए आ गया। अब 183 इज़ द नेक्स्ट टारगेट। अब इन केस 183 ब्रेक, जैसे कि यहाँ पर हुआ, यूजुअली यहाँ पर हमारे प्रॉफिट जो है वो हाफ ऑफ द प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक ऑफ ऑफ द प्रॉफिट इज 16%, व्हिच इज वेरी गुड। अब 183 के पास कौन सा नंबर आएगा? इट विल डायरेक्ट हिट टू द 0 डिग्री, यानी कि 197। ठीक है, 197 टारगेट यहाँ पर हमारे आ गए। अब वी कैन सी 197 जब आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बुक करना ज़रूरी है। ठीक है, एज पर द थ्योरी प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेना ज़रूरी है, यानी कि 25%। अब यहाँ पर टारगेट रिस्क कितने थे? यहाँ पर हमारे एंट्री थे मॉर्निंग स्टार जहाँ पर बना, मॉर्निंग स्टार जहाँ पर बना उसके बाद मार्केट में जो भी बुलिश जो भी ब्रेकआउट पैटर्न है उसके नीचे, यानी कि यहाँ पे ये जो दोजी बना है मार्केट में, दोजी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि 7%। तो 7% के सामने 25%, विच इज अ फियर। ऑलराइट, सो यू हैव टू वर्क विद दैट। ना हम लोग आते हैं कि बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करे कैसे ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है। तो वो एग्जांपल हम लोग लेंगे पुट प्राइस पर। अब मार्केट में जब भी मार्केट में ये पैटर्न बनते हैं, तो पैटर्न बनने के साथ-साथ हम लोग को यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो क्या है कि मार्केट में अगर मार्केट ओपनिंग प्राइस है 133, तो 133 के पास मार्केट में जो नंबर है कैंसिल के, वो हमें कि प्लॉट करने की ज़रूरत है। 133 के ऊपर जो नंबर है यहाँ पर वो है 148, 133 के नीचे जो नंबर है वो 106। तो 148 को हम मार्क कर लेंगे एक बार। 148 को हम लोग मार्क कर लेंगे। ओपनिंग प्राइस के नीचे नंबर जो है वो है 106। ठीक है? अब 106 इज़ अवर सपोर्ट एंड 148 इज़ अवर रेजिस्टेंस। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? 148 को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करती है तो हमें नेक्स्ट नंबर्स को मार्क करने की ज़रूरत है, यानी कि 148 के बाद 197। मार्क कर लेंगे 197 को। अब ये हमें 0 डिग्री पर ही देखना है, ठीक है? 0 डिग्री पर ही देखना है, 0 डिग्री के बाद नंबर को हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए नहीं देखने की ज़रूरत है। इफ यू आर यूजिंग द सप्ताहन 90 डिग्री यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ नेक, तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। अब इस केस में क्या देख करने की ज़रूरत है? यू कैन सी 148 के बाद मार्केट में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अराउंड द 148, रिमेंबर, अराउंड द 148 और द सेप्टागन सपोर्ट, व्हाट ब्रेकआउट कैंडल इज फॉर्मिंग, व्हाट ब्रेकआउट कैंडल इज फॉर्मिंग। यहाँ पर हमें कौन सा पैटर्न मिले? दिस इज द एनगल्फिंग प्लस इनसाइड बार। ये ट्रेड मैंने आज लाइव में भी किया था। आपने अगर देखे होंगे टेलीग्राम पे तो आपको पता चलेगा। ये सेम ट्रेड मैंने किया था। अब यहाँ पर 148 मार्केट में जब बने, तो वहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये ट्रेड हमारे लिए सही है। अब इसका टारगेट क्या बनेगा 148 के बाद? 148 के बाद कौन सा टारगेट बनेगा? यू कैन सी 162। ओके? तो ये फर्स्ट टारगेट अचीव होते हैं मार्केट में यहाँ पर। 162 के बाद कौन सा टारगेट बनेगा? सिमिलर वे में 183, और इसके दो इन बिटवीन देयर इज़ अ नंबर ऑफ 176। अब 100 एंड 180, 183, राइट?
अब यहाँ पर देखिए 183 तक मार्केट नहीं पहुंचे, तो इस केस में यहाँ पर छोटे सा प्रॉफिट बुक होगा और मार्केट गिर गया है यहाँ से। और ये भी एक स्कैल्पिंग तरीके हैं, तो मैंने इसीलिए कहा कि बिना पैटर्न के जानकारी के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो छोटे-छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे, बड़े प्रॉफिट भी जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, बट जब नहीं मिलना होगा तो भी आपको एक साइन दिखेगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। You can see here the market formed the open equal to high formation candle at 944. अब यहाँ पर बनते हैं मार्केट स्कैंडल प्लस मार्केट क्रिएट द वॉल्यूम डाइवर्जेंस ओवर हियर। तो मार्केट आप वॉल्यूम डाइवर्जेंस बनाते हैं एंड लोअर वॉल्यूम बनाने के बाद 162 के नीचे जब क्लोज होते हैं तो वहां पर भी मार्केट में एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट में ये एक्सिट साइन है। आप अगर ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज टेक दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे विद द ऑप्शन चार्ट, और आरसीएफ और रिलायंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो बाय फॉर नाउ।